हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 22 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। ये है हमारी नेशनल करंट अफेयर्स। अगर आपको हरियाणा जीके की हरियाणा करंट अफेयर्स देखनी हो तो भी आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यह है हमारी नेशनल करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लास मिलती रहे। इस क्लास में हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों को ही करते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह किन दो देशों के बीच होता है? यह होता है भारत और सिंगापुर के बीच। एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया और एम से हो गया मैरीटाइम, यानी कि नेवी का अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। और इसका 2023 में कौन सा क्रम है? 30वां क्रम है। और यह 1994 में स्टार्ट हुआ था। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसमें भारत की तरफ से किस किसने भाग लिया? इसमें भाग लिया INS रणविजय, INS सिंधु केसरी और INS कवरत्ती ने। तो हाल ही में सिम्बैक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और सिंगापुर। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास। भारत का किसी देश के साथ सबसे बड़ा नेवी का अभ्यास कौन सा है? सिम्बैक्स। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे पिछले जो 3-6 महीने में हुए अभ्यास हैं वे। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। यह थल सेना का अभ्यास है। इसका आयोजन हुआ था जोधपुर में। लेकिन भारत और सिंगापुर के बीच नेवी का अभ्यास कौन सा है? सिम्बैक्स अभ्यास है, जिसकी हमने हाल ही में चर्चा की है। नेक्स्ट स्लीनैक्स। एस से हो गया श्रीलंका, SL से हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया एक्सरसाइज। और मित्र शक्ति, यह भी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास है। संप्रीति और बंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश। अल नगहा अभ्यास, अल का मतलब है ओमान, तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास किन दो देशों के बीच हाल ही में हुआ है? भारत और अमेरिका। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका। कोंकण अभ्यास हाल ही में कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंडिया और इंग्लैंड के बीच। अजय वॉरियर अभ्यास भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला अभ्यास है। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। तो ये थे हमारे प्रमुख अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा धर्मगोर्जियन और वीरगोर्जियन दोनों ही अभ्यास इंडिया और जापान के बीच होते हैं। लामीतीय अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और सेशल्स के बीच हुआ। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ। तर्कस अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ। चलिए तो हम इनको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ। यह नेवी का अभ्यास है। शुरुआत 1994 में हुई थी। 35वें क्रम का 2023 में अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच थल सेना का अभ्यास। स्लीनैक्स मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। संप्रीति और बंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। अल नगा भारत और ओमान के बीच होने वाला अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। कोंकण अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला है। और इसका एक और अभ्यास है अजय वॉरियर। गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया के बीच। धर्मगोर्जन और वीरगोर्जन भारत और जापान के बीच। लामीतीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन हुआ था भारत और मिस्र के बीच। इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। तर्कस अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में नागोर्नो काराबाख विवाद का अंत हो गया है, यानी कि इनके बीच युद्ध विराम हो गया है। तो किसके तहत युद्ध विराम हुआ है? रूसी प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम हुआ है। यह किस देश से संबंधित है? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच होने वाला विवाद है नागोर्नो काराबाख विवाद। और इस विवाद का मूल कारण क्या है? अजरबैजान की भौगोलिक सीमा के अंदर आर्मेनिया के लोग, यानी कि जो अजरबैजान की सीमा है उसमें आर्मेनिया के लोग रहते हैं और वे अजरबैजान के खिलाफ हैं, लेकिन रहते अजरबैजान में हैं और उसी के खिलाफ हैं। यह है विवाद का मुख्य कारण। और यह विवाद कब शुरू हुआ था? 1918 में शुरू हुआ था। हाल ही में इस विवाद के बीच युद्ध विराम हुआ है रूसी प्रस्ताव के तहत। तो हमको ध्यान रखना है, नागोर्नो काराबाख विवाद का युद्ध विराम किसके तहत हुआ है? रूसी प्रस्ताव के तहत। अब हम देख लेते हैं अजरबैजान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? बाकू है। हाल ही में बाकू में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इसमें कार्लसन जो नॉर्वे के हैं शतरंज के खिलाड़ी, इन्होंने गोल्ड
गोल्ड मेडल जीता और भारत के आर प्रज्ञानंद ने इसमें सिल्वर मेडल जीता और ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे लवणता युक्त झील कौन सी है? वोनगोलू झील जो तुर्की में है। इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की में कौन सी है? वोनगोलू झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है? सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। 21 सितंबर को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? 2 दिवस मनाए गए हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम उनकी चर्चा करते हैं। 21 सितंबर को हाल ही में मनाया गया इंटरनेशनल पीस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1981 में। 2023 की थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस यानी कि शांति के लिए कार्य करना। और पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में हाल ही में भारत की रैंक कितनी आई है? 126वीं रैंक आई है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को एक और अन्य दिवस कौन सा मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर कौन से किस अंग से संबंधित बीमारी है? ब्रेन से। और इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है, इसमें याद नहीं रहता। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। और यह कब शुरू हुआ था? 1994 में। लेकिन 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे शुरू हुआ था 1981 में। और विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट इसकी थीम है। और सितंबर माह को हाल ही में हमने चर्चा की थी पोषण माह और अल्जाइमर माह, दोनों माह के रूप में सितंबर माह को मनाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं ब्रेन से संबंधित रोग। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है जो मेमोरी से संबंधित है। और ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। ये दोनों अलग अलग भाग हैं। सबसे बड़ा सेरिब्रम और दूसरा सबसे बड़ा सेरिबेलम जो हमें सीखने में मदद करता है, लर्निंग से संबंधित है सेरिबेलम। और सेरिब्रम जो याददाश्त से संबंधित है, सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क संबंधी रोग कौन कौन से हैं? अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया। ये सभी रोग भूलने की बीमारी से संबंधित है, यानी कि इसमें मेमोरी लॉस होता है, हमको याद नहीं रहता, तो यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। मस्तिष्क से संबंधित जांच कौन सी है? ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ। इंसेफिलो का मतलब है ब्रेन, तो यह ब्रेन से संबंधित स्टडी है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 7 सितंबर को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी और इंटरपोल की स्थापना को 2023 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण से संबंधित, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। हाल ही में धातु वेनेडियम प्राप्त हुई है, यह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अब एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी धातु कहाँ से प्राप्त हुई है। चलिए तो हम इन सभी धातुओं की चर्चा भी बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं वेनेडियम धातु। वेनेडियम धातु हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुई है? यह गुजरात में अलंग में है। खंभात की खाड़ी की तलछटी में प्राप्त हुई है। और यह किस खनिज से प्राप्त होती है? टिटोना मैग्नेटाइट खनिज से प्राप्त होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक है 23। और इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है V। और इसका इस्तेमाल किस में होगा? जेट इंजन और स्टोरेज बैटरी बनाने में इसका यूज होगा। तो हाल ही में वेनेडियम धातु कहाँ से प्राप्त हुई है? गुजरात में खंभात की खाड़ी से प्राप्त हुई है। टिटोना मैग्नेटाइट खनिज से इसको प्राप्त किया जाता है। जेट खनिज और स्टोरेज बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 23। अब हम देख लेते हैं लिथियम। हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। यह सबसे हल्की धातु है और इसका यूज किस में होता है? लिथियम आयन बैटरी बनाने में इसका यूज किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। और यह आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार के आधार पर थी। लेकिन वर्तमान आवर्त सारणी किसने बनाई? मोजले ने। और यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जो अब हमारी
आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। इसमें आवर्त हैं 7 और वर्ग कितने हैं 18। ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अयस्क और अयस्क से प्राप्त होने वाली धातु, यानी कि किस अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। चलिए तो हम महत्वपूर्ण 10 धातुओं की चर्चा कर लेते हैं। हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु को प्राप्त किया जाता है, लोहा। और मैग्नेटाइट से इससे भी लोहा प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम, और इसका चिन्ह क्या है, Al। कॉपर पायरिट्स से किसको प्राप्त किया जाता है, कॉपर यानी कि तांबे को। गैलेना से किसको प्राप्त किया जाता है, Pb लेड यानी कि शीशे को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कैलोमाइन, कैलोमाइन से किसको प्राप्त किया जाता है, कैलोमाइन से जिंक को प्राप्त किया जाता है, Zn। हॉर्न सिल्वर से किसको प्राप्त किया जाता है, सिल्वर Ag। और पिचलैंड से किसको प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम को। तो ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। और कैलोमाइन का फॉर्मूला क्या है, ZnCO3 यानी कि जिंक क्लोराइड इसका सूत्र है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। ZnCO3 से हमको क्या मिलता है, जिंक मिलता है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट की अनुमति दी है, यह किस वायरस से संबंधित है, यह है निपहा वायरस से संबंधित है। ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट किससे संबंधित है, निपहा वायरस से। हाल ही में केरला में निपहा वायरस के कुछ केस देखे गए थे। चलिए तो हम निपहा वायरस के बारे में जान लेते हैं। निपहा वायरस, इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी, मलेशिया। मलेशिया में एक शहर है निपहा, तो वहाँ से इस वायरस का नाम आया है। यह एक जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारी है, उसको कहते हैं जूनोटिक बीमारी। तो जूनोटिक बीमारी कौन सी है, निपहा वायरस। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण टेस्ट। EEG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियो। ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब है हार्ट, जहाँ भी हमको कार्डियो दिखेगा तो हमारा अर्थ होगा हार्ट से। हार्ट से मतलब होगा जैसे कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, यानी कि जो डॉक्टर होता है हार्ट स्पेशलिस्ट उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और कार्डियो का मतलब है हार्ट। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें किसकी स्टडी की जाती है, इसमें हार्ट से संबंधित टेस्ट किया जाता है। ECG का मतलब क्या है, EEG का मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जो ब्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट, किस रोग से संबंधित है, एड्स से संबंधित है। और इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके वायरस का नाम क्या है, HIV रेट्रोवायरस है। और प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये भी हमको ध्यान रखना है। विडोल टेस्ट का संबंध किस रोग से, टाइफाइड, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। और किस वायरस से होता है, साल्मोनेला टाइफी से। बायोप्सी क्या है, इसमें कैंसर में जो गांठ हो जाती है उसकी जांच की जाती है। और कैंसर की स्टडी किस में की जाती है, ऑन्कोलॉजी में। और कैंसर का स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध है एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट। यानी कि अगर एलिसा टेस्ट में पॉजिटिव आ जाए तो यह पक्का नहीं है कि एड्स होगी, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए तो पक्का एड्स है। तो एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की हाल ही में चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। कब से कब तक होगा, 21 से 22 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि खजुराहो में कौन से कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन हुआ है, G20 संस्कृति समूह, संस्कृति समूह की पहली बैठक का आयोजन हुआ है यहाँ पर। और दूसरी का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। खजुराहो मंदिर, अब हम देख लेते हैं खजुराहो मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, चंदेल शासकों ने करवाया। और किस जिले में स्थित है, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनकी शैली कौन सी है, पंचायतन शैली है, जो नागर शैली का ही भाग है। पंचायतन शैली कैसी होती है, इसमें एक मंदिर के चारों ओर अन्य मंदिर होते हैं। और इसमें फेमस मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसको यूनेस्को सूची में 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से संबंधित। G77 और चीन का शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है, हवाना। हवाना किस देश की राजधानी है, क्यूबा, जिसको बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर G77 और चीन के सम्मेलन का आयोजन हुआ है।
ट्राइका क्या है? ट्राइका में 3 देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इंडिया। इसमें जो G20 है उसमें इससे पहले कहाँ पर आयोजन हुआ था, वर्तमान में कहाँ पर आयोजन हो रहा है और अगले वर्ष कहाँ आयोजन होगा, ये तीनों देश इसमें शामिल होते हैं। G21 में हाल ही में 21वां सदस्य शामिल किया गया है। इस 21वां कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन है। इसकी स्थापना हुई 1963 में। 55 देश शामिल हैं। अदिस अबाबा इथियोपिया में इसका मुख्यालय स्थित है। आसियान आसियान की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई? इंडोनेशिया में। ब्रिक्स का 2023 का सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में। यह 15वें क्रम का है। 14वां कहाँ पर हुआ था? चाइना में। और 13वां कहाँ पर हुआ था? सन 2021 में इंडिया में हुआ था। और 2024 में कौन होगा? ब्राज़ील में इसका आयोजन होगा। SCO इसका 2023 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और इसका 9वां सदस्य कौन सा बना है? ईरान। और इसकी सांस्कृतिक राजधानी का नाम क्या है? वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है। G7 का 49वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? हिरोशिमा जापान में इसका आयोजन हुआ है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक संगठन यूरोपियन यूनियन शामिल था। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, ICC वर्ल्ड कप 2023। सबसे पहले हम ICC वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला ICC वर्ल्ड कप का आयोजन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और इसका विजेता कौन बना था? वेस्ट इंडीज़ इसका विजेता बना था। सबसे पहले हमें पहले वाले का पता होना चाहिए। पहला हुआ 1975, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और विजेता वेस्ट इंडीज़ रहा। अब जो 2023 में होगा कहाँ पर होगा? भारत में होगा। कौन से क्रम का है? 13वें क्रम का है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। शुभंकर का नाम क्या है? क्रिकेटोवर्स। और ब्रांड मिस्टर कौन है? शाहरुख खान। और पहला मैच कब होगा? 5 अक्टूबर 2023 को होगा, जो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इसका आयोजन होगा। भारत अब तक कितनी बार विजेता रह चुका है? 2 बार। और सर्वाधिक बार विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया 5 बार रहा है। लेकिन भारत कितनी बार रहा है? 2 बार, 1983 और 2011 में। इसमें कितनी टीम भाग लेंगी? 10 टीम भाग लेंगी। और जो पहला मैच होगा कहाँ पर होगा? गुजरात में। इसमें टीम कौन सी टीम के बीच होगा? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा। ICC वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग हाल ही में लॉन्च किया गया है। हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कौन सा है? ICC वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? दिल जश्न बोले। इसके सिंगर कौन है? प्रीतम है। और एक्टर कौन है? रणवीर सिंह। तो ये 3 बातें हमको ध्यान रखना है। ICC वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग कौन सा है? दिल जश्न बोले, सिंगर प्रीतम और एक्टर रणवीर सिंह। हाल ही में टीम इंडिया की जर्सी बदली गई है। इसमें 3 पट्टी पहले सफ़ेद होती थी, लेकिन अब तिरंगा कलर में होंगी। और यह जर्सी किसने जारी की है? एडिडास कंपनी के द्वारा जारी की गई है। जो हमारा ICC वर्ल्ड कप 2019 हुआ था, उसमें विजेता कौन बना था? इंग्लैंड विजेता बना था। सर्वाधिक बार विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया 5 बार। सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने। कितने? 2278 रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? मैकग्राथ ने 71 विकेट इसमें लिए हैं। और इंडिया ने हाल ही में कौन से को लॉन्च किया है? 3 का ड्रीम, यानी कि 3 का ड्रीम। यानी कि 1983, 2011 में ICC वर्ल्ड कप विजेता भारत रहा है। अब भारत का सपना है कि वह 2023 में भी विजय बने। तो 3 का ड्रीम, यह मिशन हाल ही में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, मिथुन एक फूड है। मिथुन को फूड एनिमल का टैग हाल ही में किसके द्वारा दिया गया है? FSSAI फसाई के द्वारा दिया है। बाद में हम फसाई की चर्चा करेंगे, पहले हम देख लेते हैं मिथुन है क्या। मिथुन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्व भारत, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। हाल ही में फसाई के द्वारा मांस की खरीद बिक्री के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, एम अनित्रा पोर्टल को किसके लिए लॉन्च किया गया है? मिथुन जो एक फूड एनिमल है, यानी कि एक जानवर है, स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। इसके मांस की खरीद बिक्री के लिए हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया है एम अनित्रा। किसने? FSSAI ने इसको लॉन्च किया है। मिथुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है बोस फ्रंटलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह जुगाली करने वाला जानवर है।
इसका 1 किलोग्राम मांस 300 रुपये का मिलता है। अब हम देख लेते हैं FSSAI फसाई, इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? 2006 का। स्थापना हुई 2008 में। किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब हम देख लेते हैं राज्य पशु। बारहसिंगा किस राज्य का राज्य पशु है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। तमिलनाडु का राज्य पशु कौन सा है? नीलगिरी ताहर। जम्मू कश्मीर का कौन सा है? हंगुल। और लद्दाख का हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड। केसरे हिंद राजकीय तितली किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की है। चिंकारा राजकीय पशु किस राज्य का है? राजस्थान का है। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। क्रम कौन सा है? 14वां क्रम है। और इसका आयोजन किसने किया है? फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आयोजक कौन है? फिक्की। और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अब हम देख लेते हैं फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार और हम देख लेते हैं फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना कब हुई? 1927 में। संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास। किसके कहने पर इन्होंने इसकी स्थापना की थी? महात्मा गांधी जी के कहने पर स्थापना की थी घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ने। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहले इसके अध्यक्ष थे शैलेश पाठक, जो हाल ही में बदले गए हैं सुब्रकांत पांडा वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट और 10th क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सी योजनाओं की घोषणा की गई है? सबसे पहले लाडली बहना आवास योजना, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश का ये एक शहर है सांची, जिसको भारत का पहला सौर सिटी बनाया गया है। यूनिटी मॉल, भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित होगा? उज्जैन में स्थापित होगा। इसमें एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इसमें किसानों के लिए क्या होगा? किसानों के लिए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसमें जो स्थायी कृषि पंप हैं, ये इनके कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें 50% खर्चा किसान देगा और 50% राज्य सरकार देगी। और यह योजना कितने वर्ष के लिए है? 2 साल के लिए इसको शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश राज्य से। पंप कनेक्शन इसमें दिए जाएंगे। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? नमो, जिसमें हर योजना में 73 था, नमो था। तो इसका संबंधित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और किसने शुरू की? एकनाथ शिंदे, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा शुरू की गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्रिकेटर दीपक चाहर ने D9 स्पोर्ट्स का नया ब्रांड किया लॉन्च। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली हम ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा करेंगे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हाल ही में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।